पीएफ में, एक यूनिट में, एक कंपनी में आपको मिल जाएंगे। 1000 लोगों में देश का कोई कोना नहीं छूटता है जिसके लोग ना हो। 2 बेटियों का बाप हूं मैं, समझ रहे हैं। इसके अलावा जो है देश के हर कोने में, हर हिस्से में हमने जो है लगभग काम किया है। और ये प्रोग्राम तो पूरी तरह से इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके जो आपने देखा है उसके अलावा मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, आप लोगों से अपील करना चाह रहा हूँ। आपने जो देखा है ये अक्सर आपको देखने को मिल जाता है, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ दिखाया गया। इससे कम और इससे ज़्यादा तरीके से पिक्चर में और सब जगहों पे देखने को आपको मिलता है। जो लास्ट में रिपोर्टर आई, उन्होंने बयान लिए, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत सही हैं। जो सम्मान दिया गया अंतिम समय में, वहाँ तक सारी चीज़ें सही हैं। हम इसके लिए हम अगर फोर्स की तरफ से देश के और देश के लोगों के शुक्रगुजार हैं। लेकिन इसके साथ मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप इस दिन का इंतजार मत करिए। अगर आप रियली किसी फौजी को सम्मान देना चाहते हैं तो उसके जीते जी भी सम्मान आप दे सकते हैं। उसकी जरूरत नहीं है कि वो खुद आएगा या होगा तो आप उसको सम्मान देंगे। आप उसके बच्चे को, आप उसके बीबी को, आप उसके बूढ़े बाप को, अगर इस थीम को ही लिया जाए, इसमें उसके बूढ़े बाप को, उसकी बेटी को, उस गांव और समाज में जो लोग रह रहे हैं, जब वो उसका बाप जिंदा है और फौज में काम कर रहा है, उस समय भी आप सम्मान दे सकते हैं। सम्मान देने के लिए आपको किसी झंडे की जरूरत नहीं है, किसी नारा लगाने की जरूरत नहीं है। वो बच्ची जिस स्कूल में पढ़ रही है, वहाँ जस्ट और बच्चों के बीच ये बताया जाए कि उसको थोड़ा सा स्पेशल फील कराया जाए कि इसके पिताजी जो है फौज में है। उसका बाप अगर राशन की दुकान पे जाके खड़ा होता है तो उसको वहाँ पे उसको आगे लाइन में कर दिया जाए कि इसका बेटा जो है फौज में काम करता है। उसका बाप अगर बैंक में लाइन लगाया हुआ है पैसा निकालने के लिए, आप 100 लोग खड़े हैं, 100 का ठेका नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप अपने से आगे कर दीजिए कि नहीं आप आ जाइए क्योंकि आपका बेटा फौज में है। इस तरह आप जो है सम्मान दे सकते हैं, आप अपनी देशभक्ति दिखा सकते हैं। क्योंकि मैं ये जो बात बता रहा हूँ ये हकीकत है। मैं एक बटालियन का कमांडेंट हूँ, लगभग 1000 जवान हैं। उसमें बहुत तरह तरह की समस्याएं आती हैं, जो कि समाज जो है ऐसे तो बहुत सम्मान देता है, लेकिन जब वो छोड़ के अपने परिवार को, अपने घर को जब आ जाता है तो चूंकि वो घर पे नहीं है, तो अक्सर देखने को मिलता है कि उसका परिवार उस गांव और समाज के लोगों के लिए शोषण का जरिया बन जाता है। समझ रहे हैं। तो मेरी ये अपील है आप लोगों से, आप इसको और आगे तक फैलाएं और दूर तक ले जाएं। अगर आपको सही लगे तो आप देशभक्ति जो है जीते जी भी दिखा सकते हैं, उसके लिए किसी के मरने का इंतजार नहीं करना है। थैंक यू, धन्यवाद यहाँ पे बुलाने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए। वैसे भी मैं मोनेट को मतलब अपना ही समझता हूँ, यहाँ आकर के बहुत ही अपनेपन का महसूस होता है, अपनेपन का फील होता है। और ये सम्मान देने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।